हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस की छोटी सी टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषता। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, जो हमारे भारत के संविधान के कई नामों से जाने जाते हैं। हमारे भारत के संविधान कई देशों से लेकर बनाया गया है दोस्तों। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि हमारे भारत के संविधान कहाँ कहाँ से लेकर बनाए गए हैं और किस प्रकार से विशेषता है हमारे भारत की, जो मुख्य रूप से विशेष दिया गया है जो है विश्व में। करा है कि हमारे भारत के संविधान में सबसे जो पहला विशेषता है कि यह जो लिखित संविधान है दोस्तों, हमारे भारत के संविधान जो है लिखित संविधान है और पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान माना जाता है हमारे भारत के संविधान के, तथा यह विश्व में सबसे लंबा संविधान है दोस्तों। ठीक है, उसके अगर क्योंकि इसका संविधान हमारे भारत के संविधान जो विश्व में सबसे लंबी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे भारत के संविधान में भाग 22 और अनुसूची जो है 8 तथा अनुच्छेद जो है 395 है। ये हमारे भारत के संविधान जब तैयार हो रहे थे उस समय के दोस्तों आंकड़ा दिया गया है कि भाग उसमें 22 था और अनुसूची 8 है, अनुच्छेद जो 395 है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो भाग 22 तो 22 के 22 ही और अनुसूची जो है 8 से 12 हो गए हैं और जो अनुच्छेद 395 से जो है अभी 395 था जिस समय भारत के संविधान तैयार हुआ था उस समय दोस्तों। लेकिन आज के समय देखा जाए वर्तमान में तो लगभग में 450 तक पहुंच गए हैं जो ABC करके क्रम में दिया गया है। लेकिन अगर क्रम संख्या से देखा जाए तो आज भी 395 ही हमारे भारत के संविधान में जो अनुच्छेद दिया गया है। उसका क्या करा कि जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हमारे एग्जामों में, यहाँ तक कि बिहार PCS से, यूपी PCS से, यानी कि स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे का हो गया, आपका SSC का हो गया, इस तरह के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस संविधान के वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों यह याद रखिएगा कि हमारे भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो जटिलता के कारण, यानी जटिलता यानी जो कठोर है, हमारे भारत का जो संविधान है वो बिल्कुल ठोस है, उसके कारण जो है वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। उसकी बात करें कि हमारे भारत के संविधान को एकल नागरिकता प्रदान करता है। यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे भारत के संविधान किस प्रकार का नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा एकल नागरिकता, द्विसदनीय नागरिकता और या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों सही। तो आपको याद रखना है कि एकल नागरिकता जो है हमारे भारत के संविधान में प्रदान करता है। उसका कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका मत देने का अधिकार दिया गया दोस्तों। हमारे भारत में जो मत देने का अधिकार जो है यह वयस्क अधिकार पे दिया गया है। ये भी क्वेश्चन में आपको पूछ देते हैं, बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए जाते हैं, जैसे आपको पूछ दिए जाते हैं रेलवे में, SSC में, यूपी PCS में, ये सारे भी पूछे जाते हैं। उसके तरह की 61वें संविधान संशोधन 1989 में जब हमारे भारत के संविधान में जो पहले जो लोग मत देते थे उसकी एज जो आयु जो था वह 21 वर्ष था। लेकिन कहा कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मत देने की आयु कितना कर दिया गया दोस्तों? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आइए 42वां संविधान संशोधन 1976। कहा दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है और सबसे लंबा संशोधन हुआ है। सबसे लंबा कहा जाए तो इसलिए है क्योंकि 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसके अंतर्गत कई सारे शब्द जोड़े गए हैं, कई सारे हमारे भारत के संविधान में संविधान जोड़े गए हैं, आर्टिकल भी जोड़े गए हैं। इससे बहुत सारे ही रिलेटिव क्वेश्चन पूछे दोस्तों। यहाँ तक कि हमारे भारत के संविधान में इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं, कहा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। मैंने इसके 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में 3 शब्द जोड़ा गया था। वो कौन कौन है? तो अखंडता है, दूसरा समाजवादी है और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे मौलिक कर्तव्य जो है 4A में दिया गया है, जिसके अनुच्छेद 51A को भी जोड़ा गया है। इसके संशोधन के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया था। उसके बाद करा गया इसे सब जोड़ने के क्रम में इसे लघु संविधान कहा गया है। ठीक है, और लघु संविधान क्यों कहा गया तो समझ में आ गया दोस्तों। लघु संविधान इसलिए कहा गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कई सारे अधिकांश जो इसके अलावा जो संविधान संशोधन हुआ है उससे कहीं सबसे ज्यादा इस संशोधन से हमारे भारत के संविधान में बदलाव भी हुआ है और इसमें शब्द भी जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। ठीक है,
उसके अगर भारत के संविधान जो है बनाने के लिए कई सारे देशों की सहायता लेना पड़ा दोस्तों। हमारे भारत की जो संविधान है यह बना है तो केवल एक देशों से लेकर नहीं बना है दोस्तों, बहुत सारे लगभग 60 से 65 देशों की सहायता से हमारे भारत के संविधान को तैयार किया गया है। जैसे हम आइए देखते हैं तो आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है और द्विसदनीय जो व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है और मौलिक अधिकार दोस्तों जो अमेरिका से लिए। इस तरह जो है दोस्तों बहुत सारे देशों से बहुत तरह से लिया गया, जैसे टीपीएस भी ले लीजिए और जो अमेरिका से लिया गया है। तो इस तरह के जो संविधान है वो हमारे भारत के संविधान के सहायता लेकर के भारत के संविधान तैयार किया गया है। तो दोस्तों मेरा टॉपिक खत्म होता है, अब इसके आगे हम टॉपिक लेकर आगे वो अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।